NLM as a jet, orchestration workflow of NN. सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो एजेंट्स मौजूद हैं। तो पहला एजेंट हमारे पास क्या काम करेगा, स्टोरी जनरेट करेगा। वो कैसे करेगा, आप सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स में देख सकते हैं कि यूजर इनपुट देगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू लाइक टू हेयर। एक सवाल डाला है, इसके अंदर उसके जवाब में यूजर हमें इनपुट देगा कि हमें कौन सी स्टोरी चाहिए। फिर ये वर्कफ्लो जो है नेक्स्ट इसमें जाएगा कि स्टोरी आउटलाइन जनरेटर, यानी कि यूजर का इनपुट के एजेंट के पास गया और उसने स्टोरी जनरेट। अभी डायमंड बॉक्स जो है ना, स्टोरी आउटलाइन जनरेटेड, यानी कि स्टोरी जो जनरेट हो गई उसकी बेस पर डिसीजन। डिसीजन क्या दे रहा है कि स्टोरी वैल्यूएटर को सेट कर दो। वैल्यूएटर क्या चेक करेगा, फीडबैक देगा कि स्टोरी आउटलाइन, या तो स्टोरी पास हो जाएगी या तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी या फिर तो जो इवेल्युएटर फीडबैक देगा वो सही है तो हमारी फाइनल स्टोरी आउटलाइन हो जाएगी आपको। पर अगर नहीं बचा तो हमारा एजेंट ग्रुप चले, हमारा बाइट ग्रुप दोबारा चलेगा और फिर दोबारा आउटलाइन जनरेट करेगा स्टोरी ना, फिर दोबारा चेक करेगा वैल्यूएटर की फीडबैक देगा सही है या नहीं। इस तरह आपका ग्रुप चलता जाएगा। तो ये है हमारे पास एजेंट LLM as a चैटबॉट। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एडम लीडर एज अ जज पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक कोड है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए हम ट्रेसिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में आपको डिबग करके देती है कि बेसिकली हमारा एलएलएम बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है, हमारा एजेंट वर्क फ्लो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लास है फ्रॉम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फ्यूचर अंडरस्कोर इंपोर्ट एनोटेशंस। ये क्लास हमारे पास किसलिए होती है, ये आपके पास जो भी डेटा टाइप्स हैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है ताकि कोई आपके पास टाइप हिंट का एरर ना आए। और ये हमारे पास पाइथन 3.10 के बाद वाली यानी कि लेटेस्ट वर्जन में यूज हो रही है। पहले हमारे पास टाइप एनोटेशंस के एरर आ जाते थे टाइप हिंट के, और अब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे लिए ये कोड फ्री एक तरह से आपको सॉल्यूशन देती है टाइप्स के हवाले से। इम्पोर्ट एसिंक आईओ क्या करेगी, ये एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट की एक हमारे पास लाइब्रेरी कह लें या पैकेज कह लें है, जो कि इस फंक्शन को डील करने के लिए काम आती है। फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास, हम डेटा क्लासेस में से डेटा क्लास को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारे फर्दर यूज कर रहे हैं। टाइपिंग से हम लिटरल को इंपोर्ट करवा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास फॉर्म एजेंट इंपोर्ट एजेंट है, यानी कि हमें एजेंट बनाने के लिए एजेंट क्लास को यूज करना होता है। आइटम हेल्पर्स है। आइटम हेल्पर्स क्या है, आइटम हेल्पर्स आपके पास बेसिकली जो एजेंट का आउटपुट आता है उसमें रॉ टेक्स्ट भी होता है आपके पास, टूल कॉल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें से आपके पास जो यूजफुल टेक्स्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है आइटम हेल्पर्स क्लास। रनर आपके पास किसलिए होता है, जो आपके एजेंट को रन करने में हेल्प करेगा। और इसमें हम बेसिकली तीन मेथड यूज कर रहे होते हैं, एक रन का जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन है, एक रन सेट का जो सिंक्रोनस है, और रन स्ट्रीम का जो स्ट्रीमिंग के लिए चंक्स में आउटपुट देने के लिए यूज होता है। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपका जो भी इनपुट है उसको
एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये एक तरह से आपकी डेटा टाइप है। इसके अलावा हम ट्रेस यूज करेंगे। ट्रेस हम ट्रेसिंग के लिए यूज करेंगे ओपन एजेंट सर्च में। अब हम देख लेते हैं import OS और फ्रॉम डॉट env import node डॉट env को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल हैंडलिंग के लिए लाइब्रेरी यूज होती है, यानी कि बैकएंड पे जो भी फाइल्स का यूसेज है उसको हम कैसे हैंड करें। जैसे कि हमने जब लोड डॉट env की फाइल्स यूज की और उससे ओपन AI API की को गेट करवाना चाहा, तो उसके लिए हम क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं, और OS की। मतलब OS का हमारे पास मॉड्यूल यूज किया है। उसके अंदर हमारे पास एक मेथड मौजूद है गेट env का, जो कि हमारे पास क्या करेगा, हमारी जो डॉट env में की मौजूद है ओपन एआई की, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास लाकर दे देगा, जो कि हमने ओपन एआई की के वेरिएबल में डाल दिया। अब एक वेरिएबल हमने बनाया है और उस वेरिएबल में हमने अंदर एजेंट बनाया है, स्टोरी आउटलाइन जनरेटर। हमारे पास दो एजेंट्स इस कोड में मौजूद हैं। एक हमारे पास स्टोरी आउटलाइन जनरेटर है, दूसरा इवेल्युएटर है। एक आपके पास स्टोरी जनरेट करके देगा, आप इसके नाम से भी पहचान सकते हैं, क्या नाम ही स्टोरी आउटलाइन जनरेटर है। और एक उसको इवेल्युएट करेगा कि हमारे पास आउटलाइन सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसकी इंस्ट्रक्शन देखें। यू जनरेट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी आउटलाइन बेस्ड ऑन द यूजर्स इनपुट। आप बहुत छोटी सी स्टोरी आउटलाइन जनरेट करके दोगे, किसकी बेस पे, यूजर के इनपुट की बेस पे। इफ देयर एनी फीडबैक प्रोवाइडेड, अगर यूजर कोई फीडबैक प्रोवाइड करता है तो यूज करो उसको इम्प्रूव करने के लिए आउटलाइन। अच्छा, तो इसके बाद है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डेटा क्लास है। डेटा क्लास हमारे पास डेटा क्लासेस के अंदर से हमने इम्पोर्ट करवाई है। डेटा क्लासेस हमारे पास क्या थी, हमारे पास डेटा क्लासेस एक मॉड्यूल था। मॉड्यूल क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम बहुत सारी क्लासेस को रखते हैं, उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, और जो हमें पर्टिकुलर पैकेज चाहिए और क्लास चाहिए वो हम इम्पोर्ट करवा देते हैं। अब क्लास इवेल्युएशन फीडबैक, हमने एक क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने एक फीडबैक का वेरिएबल बनाया है और एक स्कोर का। स्कोर हमारे पास क्या है, लिटल टाइप हमने इसकी दी है। और इसमें हमने क्या रखा है, तीन चीजें रखी हैं एज अ लिस्ट। एक पास, एक नीड्स इम्प्रूवमेंट और एक फिलिंग। है तो लिटल टाइप हमारे पास करेगी क्या, कि आप अगर पास देंगे या नीड्स इम्प्रूवमेंट देंगे या फेल देंगे, अगर इन तीनों में से कोई आप फीडबैक देते हैं तो ये लिटल टाइप सिर्फ इन तीनों को एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और देते हैं स्कोर के अंदर तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली ये फीडबैक एलएलएम देगा, ये हम लिखेंगे एलएलएम एज ए जज है। तो वो हमको फीडबैक देगा और फिर इवेलुएटर उसकी बेस पे इवेलुएट करेगा ये सही है या नहीं। इवेलुएटर क्या कर रहा है, इसका नाम इवेलुएटर है। इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, इवेलुएटर स्टोरी आउटलाइन एंड डिसाइड इफ इट्स गुड इनफ। ये चेक कर रहा है कि स्टोरी आउटलाइन सही है या नहीं, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसको आउटपुट के तौर पर यूजर को दिखा सकें। इफ इट्स नॉट गुड इनफ यू प्रोवाइड फीडबैक ऑफ व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव। तो अगर हमारे पास स्टोरी आउटलाइन इतनी अच्छी जनरेट नहीं होती है तो ये बता देगा कि क्यों अच्छी नहीं है। और नेवर गिव इट अ पास ऑन इट्स फर्स्ट ट्राई, यानी कि पहली दफा में ये कभी भी आपको आउटपुट नहीं देगा। आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, ये मैंने इसलिए लिख दिया है इसमें, आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स यू
कैन गिव इट अ पास इट, यानी कि अगर हम इसमें ये नहीं बताते हैं कि 3 अटेम्प्ट्स में आप इसका फाइनल रिजल्ट दे दो, तो ये वाइल लूप हमारे पास आगे चल के आप देख सकते हैं कि ये फिर चलता जाएगा, ये इम्प्रूव करता रहेगा और हमारा लूप कभी रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया है कि 3 अटेम्प्ट अगर हो जाए तो फिर आप आंसर दे दो, परफेक्शन की जरूरत नहीं। तो गो, डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। अब इसमें हमने आउटपुट टाइप क्या दी है, जो हमने क्लास बनाई थी ना रिलेशन फीडबैक की, वो आपके पास एजेंट की आउटपुट टाइप है। यानी कि ये बता रहा है कि एलएलएम जब आउटपुट दे तो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, डेटा क्लास होनी चाहिए, और एक स्ट्रक्चर आउटपुट होना चाहिए डेटा क्लास टाइप का, जो कि फीडबैक किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का दे, और उसका स्कोर या तो पास हो या नीड्स इम्प्रूवमेंट हो या फेल। तो ये एजेंट हमें यही आउटपुट दे। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम मेन में क्या कर रहे हैं। मेन में सबसे पहले आपने एक मैसेज टाइप का वेरिएबल बनाया है, जिस पे आपने इनपुट लिया। इनपुट क्या करेगा, फिर इनपुट यूजर से इनपुट लेगा रन टाइम पे। जब हम यूजर से क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू लाइक टू है, तो होगा ये कि जब आपने क्वेश्चन किया तो उसके बाद यूजर इनपुट देगा, यानी कि हम टाइप करके बताएंगे क्या करना है। मैं आपको अभी रन करके दिखाऊंगी। तो फिर जो यूजर इनपुट देगा कि मुझे ये स्टोरी चाहिए है, तो वो इनपुट मैसेज के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक इनपुट आइटम्स का हम वेरिएबल बना रहे हैं, जिसमें हम एक लिस्ट दे रहे हैं टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की। यानी कि इनपुट आइटम्स हमारे पास कौन सी डेटा टाइप रखता है, एक लिस्ट टाइप की, जिसका अंदर हम टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम दे रहे हैं। यानी कि रिस्पॉन्स आपका यूजर का जो इनपुट है उस टाइप का है। और इसको हमने बता दिया है कि ये जेसन टाइप का एक तरह से ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपके पास दो चीजें होती हैं। एक आपके पास कंटेंट है और उसकी वैल्यू मैसेज है, और एक आपके पास रोल है, उसकी वैल्यू यूजर है। यानी हम इसमें जो डेटा टाइप दे रहे हैं डिक्शनरी की, उसमें की हमारी कंटेंट है, की वैल्यू पेयर, और हमारा मैसेज जो है वो जो इनपुट यूजर दे रहा है वो उसकी वैल्यू। और रोल क्या है, ये यूजर का रोल है जो इनपुट दे रहा है। लेटेस्ट आउटलाइन का भी हमने एक वेरिएबल बनाया, जो स्ट्रिंग टाइप का हो, या फिर हमने यूनियन कर दिया इसको, या तो नल टाइप का होना चाहिए। अब हमने ट्रेसिंग यहाँ पर यूज की है। ट्रेसिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, विथ ट्रेस। विथ का कीवर्ड क्यों यूज होता है, ताकि वो आपको आपकी जो फाइल है ट्रेसिंग की, वो खुद से क्लोज कर दे, ओपन भी करे और उसके बाद क्लोज भी करे। अगर हम विथ नहीं लगाएंगे तो आपकी जो ट्रेसिंग का काम है क्लोज नहीं होगा, और फिर वो मेमोरी में जगह खेलता है, फिर वो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए हम विथ यूज करेंगे। तो ये हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम फाइल जब यूज कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल फाइल हैंडलिंग, तो हम विद का कीवर्ड यूज करें, और फेसिंग में भी हम विद का कीवर्ड यूज करना है। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। और वाइल टू, अब हमने एक लूप चलाना। लूप हम कहाँ कहाँ चला रहे हैं, ताकि जो हमारे पास दो एजेंट काम कर रहे हैं, एक स्टोरी जनरेट कर रहा है और एक वैलिडेट कर रहा है, तो ये लूप चलाकर आपको बेस्ट आउटपुट दे सके। फर्स्ट टाइम पे आपको रिजल्ट ना दे, तो जब तक उसे अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा तो वाइल का लूप चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, स्टोरी आउटलाइन। एक रिजल्ट है हमारे पास, जिसका वेरिएबल है जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा। और रिजल्ट
के अंदर हमने एजेंट कौन सा बताया, स्टोरी आउटलाइन जनरेटर। हमारे पास आपको पता है रिजल्ट में हम तीन चीजें डालते थे, एक एजेंट डालते थे, एक इनपुट डालते थे, और तीसरा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती थी। अभी मैं ओपनआईटी की यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने अनकॉन्फिग की कॉन्फ़िगरेशन हर चीज नहीं डाली है। तो एजेंट हो गया, और इनपुट आइटम्स कहाँ से आ रहा है, ये यूजर का इनपुट जो हमने ऊपर बता दिया है उसको लिस्ट के तौर पर बनाकर इनपुट आइटम्स में दे देगा। अब इनपुट आइटम्स जो है उसको ये किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट आता है एलएलएम का तो इसमें बहुत सारी चीजें, तो पहले क्या करो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। फिर लेटेस्ट आउटलाइन में क्या हो रहा है, आइटम हेल्पर ये काम कर रहा है कि जो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया आउटपुट उसको मजीद जो हमारे यूजफुल स्टोरी है उसका सिर्फ टेक्स्ट उठाओ और वो आप लेटेस्ट आउटलाइन में डाल दो, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर करके उसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटाकर आपकी चीज आपका आउटपुट लेटेस्ट आउटलाइन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इवेलुएटेड रिजल्ट क्या कर रहा है, अब पहले एजेंट का काम खत्म हो गया, दूसरा एजेंट का काम शुरू हो गया, और दूसरे एजेंट का रिजल्ट हमारे पास इवेलुएटेड रिजल्ट में डलेगा। इसके लिए भी हम अवेट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन का फंक्शन है वो एसिंक है। एसिंक होता है तो हम वन बाय वन उसको अवेट करते हैं। और ये हमारे पास रन का फंक्शन हमने आगे यूज करा है। रन क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन। रन एंड ड्रॉप रन हमारे पास एसिंक्रोनस मेथड है, तो जब भी हम रन एंड ड्रॉप रन यूज करते हैं तो उसके साथ अवेट लगाते हैं। अब इवेल्युएटर इसमें हमने पहली चीज दी है, पहला पैरामीटर, और ये पहला पैरामीटर हमारा एजेंट होता है। तो इवेल्युएटर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा एजेंट का, देख लें इवेल्युएटर हमारा एजेंट है। और आप स्टोरी को भी देख सकते हैं, स्टोरी आउटलाइन जनरेटर भी हमारा एजेंट है। तो पहले स्टोरी आउटलाइन जनरेटर का काम हो गया है, अब हम किसका काम कर रहे हैं, इवेल्युएटर का। अब रिजल्ट में क्या है, डेटा टाइप इवेल्युएशन फीडबैक। ये आपकी डेटा टाइप कहाँ से आ रही है, जो हमने ऊपर डेटा क्लास बनाई है, ये रहा हमारे पास डेटा क्लास इवेल्युएशन फीडबैक का है। और इसमें क्या कर दो, वैल्यूएटर का रिजल्ट जो कि आपका वैल्यूएटर के एजेंट, और इनपुट कहाँ से आ रहा है, यूजर का जो इनपुट आ रहा है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद वैल्यूएटर रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट आपका रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाओ। अच्छा, ये वाइल का लूप जो चल रहा है, तो ये जो ऊपर इनपुट आइटम्स आ रहा है ये वो वाला इनपुट आइटम्स नहीं यूज करेगा, ये इनपुट आइटम्स ये वाला यूज करेगा। और इसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, स्टोरी की आउटलाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एजेंट का जब हम रिजल्ट दे रहे होते हैं तो उसमें यूजर प्रॉम्प्ट जाती है। यूजर प्रॉम्प्ट आप या तो इनपुट रन टाइम पे दें जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, या फिर यूजर प्रॉम्प्ट हम डायरेक्टली यहाँ पर देते हैं, कैसे, इन्वर्टेड कॉमास में, ऐसे करके यहाँ हम लिख देते हैं कि राइट स्टोरी अबाउट एजेंट के। तो ये स्टोरी हम नहीं लिख रहे हैं, ये स्टोरी अब आप बताएंगे कहाँ से आ रही है। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ से आ रही है, जो हमारा पहला एजेंट काम कर रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है असल में इवेलुएटर के रिजल्ट के अंदर इनपुट जो है, यानी कि हम बैट बॉल अगर खेले तो एक प्लेयर आपके पास बैटिंग कर रहा होता है, एक प्लेयर बॉलिंग कर रहा होता है। तो बॉल वाला बॉल थ्रो करता है तो बैटिंग वाला उसको कैच करके एक तरह से उसको रिटर्न बैक करता है। तो एक एजेंट हमारे पास क्या कर रहा है, स्टोरी जनरेट कर रहा है, दूसरा इवेलुएटर उसकी जनरेट की हुई स्टोरी को उठा रहा है
और उसके मुताबिक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो अब क्या हुआ, जब स्टोरी आपके पास आ गई, वैलिडेटेड ने बोला, तो उसके मुताबिक फीडबैक दो, या फिर तो फीडबैक कौन कौन सा हो, या तो पास हो, या तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, या तो बिल्कुल फेल हो, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं हो। क्योंकि हमारे पास फीडबैक की डेटा टाइप कहाँ से आ रही है, ये आप देख सकते हैं, पास है, नीड्स इम्प्रूवमेंट है, ये फेल है। तो इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका रिजल्ट कहाँ पर आ जाएगा, रिजल्ट के वेरिएबल। फिर प्रिंट कर दो वेरिएबल का स्कोर, रिजल्ट डॉट स्कोर। यानी कि ये कहाँ से आया है, रिजल्ट डॉट स्कोर, ये भी वहीं से आया है। ऊपर पास, नीड, इम्प्रूवमेंट्स, फिर स्कोर का वेरिएबल हमारे पास डेटा क्लास में मौजूद है, और डेटा क्लास कौन सी है, वैल्यूएशन फील्ड है। तो वहां से इस वेरिएबल को हमने उठाया है, तो वैल्यूएशन का स्कोर में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डॉट स्कोर में आपको प्रिंट होता हुआ नजर आ जाएगा। अब इफ अगर रिजल्ट डॉट स्कोर पास के बराबर, तो आप लिख दो स्टोरी आउटलाइन गुड इनफ। ये एग्जिटिंग था, यानी कि हम एग्जिट कर रहे हैं। तो उसके अलावा ब्रेक कर दिया है, अगर नहीं है तो रीरन कर देगा फीडबैक के लिए। इनपुट डॉट आइटम्स कंटेंट। अब हो क्या रहा है कि दोबारा से फीडबैक की जरूरत है, तो ये दोबारा रूट चलेगा। एक दफा चल गया है, अगर ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी तो दोबारा चलेगा। और फाइनल स्टोरी एट द एंड, जब 3 दफा चलने के बाद जो बेहतरीन स्टोरी होगी वो आपको मिल जाएगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। यूवी रन स्टोरी, मैंने स्टोरी नाम का मतलब फोल्डर बनाया, फाइल बनाई है, तो हम स्टोरी डॉट पी वाई करके रन कर देंगे। हम यूवी पैकेज मैनेजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। और जो भी प्रोजेक्ट में काम होगा वो ट्रेस होगा, और फिर मैं आपको ट्रेसिंग दिखाऊंगी। अच्छा, तो अब इसने सवाल कर लिया है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू लाइक टू हेयर। आई लाइक फिक्शन स्टोरी, स्टोरी ऑफ मरमेड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इन द सी। रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इवेलुएटर ने स्कोर बता दिया है नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो जब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो ये पहली दफा में आपको आउटपुट नहीं देगा, ये दोबारा लूप चल रहा है। दूसरी दफा भी इवेलुएटर ने बोल दिया है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमारा लूप दोबारा चल रहा है।
तीसरी दफा भी इवेलुएटर ने बोल दिया है नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो हमारा लूप 3 दफा चल चुका है। अब देखते हैं चौथी दफा क्या होगा। तो हमारा लूप एक बार और चल गया है, यानी कि 4 दफा चलने के बाद भी इसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है स्टोरी आउटलाइन जनरेट करने की। 5वीं दफा भी इसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने से कहा था कि 3 के बाद आप आउटपुट दे देना, मगर ये 3 3 6 6 दफा चल चुका है। तो 6 दफा चलने के बाद आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है। देखिए आउटलाइन जनरेट हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन है, Coralina, animation, underwater, greenland, earthquake, luminous coral, and vibrant sea creatures. The kingdom is remote। तो आप देख सकते हैं स्टोरी आउटलाइन इसने जनरेट कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये काम मैंने इस वक्त किससे किया है, ओपन से। और मैं आपको इसकी ट्रेसिंग भी दिखा देती हूँ। हम लोग चलते हैं अपना, हम आ गए ओपन एआई प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले लिंक है, हम इसको खोलते हैं। हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, और फिर हम चलते हैं लॉक्स की तरफ, और फिर हम चलते हैं फेसेस की तरफ। और एलएलएम एज अ जज हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी दफा इवेल्युएशन हुई है और इसमें इसका रिजल्ट आया है। हम लास्ट वाला देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया है। यू जनरेट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी आउटलाइन, और यहाँ आउटलाइन आप देख सकते हैं एक्सपेंड करके कि ये ट्रेसिंग आप ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि मैंने भी क्रिएट किए हैं, आईडीज की ये है, मॉडल ये है, टोकन्स 404 कंज्यूम हुए हैं, और ये सारी चीजें। और आप पहले भी देख सकते हैं कि पहले कितने कंज्यूम हुआ है। 738 टोकन्स, मतलब बहुत सारे टोकन्स आपके इसमें कंज्यूम हो गए हैं, क्योंकि 6 दफा मेरा एलएलएम चला है। आप इसकी यूसेज मैं नहीं दिखाना चाहती, यूसेज भी देख लें। ये देखें आज का जो रिजल्ट है ना, तो आज 16 रिक्वेस्ट साइन हुई है, और मेरा $0.57 फेच हुआ।
अच्छा, मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास ओपन एआई की एपीआई की नहीं है तो क्या करना है। हम आ जाते हैं अपनी प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करने की मैंने जरूरत नहीं पेश आई है मुझे, और नहीं की है मैंने। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं ओपन एआई की एपीआई की यूज हो रही है। अब स्टोरी नंबर 2, जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें मैंने जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन की है। तो जब हम जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं हम। उसमें हम एक्सटर्नल क्लाइंट से सिंक ओपनएआई से एपीआई की गेट करते हैं, उसमें बेस यूआरएल डालते हैं, यानी कि जेमिनी का यूज किया है तो बेस यूआरएल जेमिनी का यूज किया है। फिर मॉडल ओपनएआई चैन कंप्लीशन का मॉडल में अपने क्लाइंट को यूज करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल क्लाइंट और मॉडल बता देते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। फिर मैंने दोनों एजेंट्स में क्या करा है, स्टोरी आउटलाइन जनरेटर में एवेल्युएटर में आप देख सकते हैं मॉडल पास किए। ये मॉडल कहाँ से आया है, ओपनएआई चैन कंप्लीशन का मॉडल, जहाँ पर जेमिनी 2.5 फ्लैश यूज हो रहा है। और फिर एट द एंड जहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां भी मैंने क्या काम किया है, आप देख सकते हैं कि अवेट रनर डॉट रन। अच्छा, मैंने इधर रिजल्ट में ये यूज नहीं किया है, जबकि यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी, यहाँ नहीं बताई। हम यहाँ भी बता सकते हैं कि हमारी रन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन से आ रही है। ठीक है, दोनों रिजल्ट में मैंने ये चीज डिफाइन कर दी है। और अब जब मैं रन करूंगी ना इसको, क्योंकि अब मैंने सेट कर ली है जेमिनी की एपीआई की, तो आप देख सकते हैं कि मेरे टोकन्स कंज्यूम नहीं होंगे। मैं रन करती हूँ टू बी रन, और ये स्टोरी 2.b। तो आई वॉन्ट टू हेयर स्टोरी अबाउट चैट जीपीटी 5 रिव्यूज। अच्छा, अब ये टोकन्स किससे कंज्यूम करेगा, ये जेमिनी तक कंज्यूम करेगा, मगर ट्रेसिंग के लिए आपको ओपनएआई की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ओपनएआई की सिर्फ ट्रेस करेगी और उसमें कोई टोकन्स कंज्यूम नहीं होंगे, क्योंकि सारा काम एलएलएम का जो हो रहा है आपके पास, ये जेमिनी का देखें अब ये रन हो रहा है। मैंने इसका फैक्चुअल स्टोरी की बात की है, क्योंकि इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है जिब्री फाइव का। तो माइंड कैंडर्स फिलोसफिकल डायलॉग अबाउट एआई इज मॉडर्न सोसाइटी। ChatGPT 5 symbolize a bridge to new ways of living, learning and connecting a तो आप लोगों को पता है GPT 5 इस वक्त आ गया है मार्केट में, और इसकी बहुत फायदे हैं। इंट्रोडक्शन और वर्ड टैक्स में टोकनाई एसईओ एंड ChatGPT 5 फीचर्स पर स्टोरी टेलिंग। तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ट्रेसिंग में क्या होता है। हम पहुंच जाते हैं अपने लॉग्स में और आ जाते हैं ट्रेसिंग। देखिए, एलएलएम एज अ जज दोबारा आपका काम किया है, और यहाँ आपके पास कितने 1 2 3 एंड 4 टाइम्स चला है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। आपके टोकन 338 कंज्यूम हुए हैं। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी।
अच्छा, मैंने स्टोरी डॉट पी वाई कर दिया था, ये मेरी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका काम ये हुआ है कि स्टोरी टू डॉट पी वाई करना है कि हमारा जो जमने वाला मकसद था वो इसमें पूरा नहीं हुआ है। हम दोबारा रन करते हैं। स्टोरी डॉट टू में हमने जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन की है, अब देखते हैं क्या मिलता है। माई मिस्टेक, मैंने टू बोला और मैंने टू टाइप नहीं किया जिसकी वजह से ये हुआ है, मगर इस दफा एरर है, आप देख सकते हैं 4 दफा रन। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कितने टोकन्स कंज्यूम हुए टोटल मेरे पास। मैं डॉलर्स भी बताया आपको। 65 तक पहुंच गया है मेरी मिस्टेक की वजह से। खैर, अब मैं एहतियात करूंगी, जेमिनाई को यूज करूंगी। अच्छा, सवाल ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वांट टू हेयर। तो एक काम मैं ये करती हूँ। क्या नजर तो आ रहा है ना, तो आई वांट टू हेयर स्टोरी अबाउट। मैंने आइडिया कि मैं कौन सी स्टोरी जनरेट कर रहा हूँ। टू पेयर्स, फिर दो भालुओं के बारे में मैंने एक रैंडम स्टोरी बोल दी है। रिलेटेड नीड इम्प्रूवमेंट, तो एक दफा इम्प्रूवमेंट जा रहा है। तो करेक्टर है बारनबी, क्यूरियस, इम्पॉसिबल, जस्ट। अच्छा, स्टोरी जनरेट कर दिए। अब हम देखते हैं कि एलएलएम का क्या है। हम ट्रेसेस में जाएंगे और ये आ गया हमारा रिसेंट रिस्पॉन्स। यहाँ आपके पास 3 दफा स्टोरी जनरेट की गई है।
मुझे लग रहा है मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट में पास कर दिए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ट्रेसेस में नहीं आए। अब हम इस मिस्टेक को ठीक करते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट को पास नहीं करते, ट्रेसिंग में कॉन्फ़िगरेशन हटा देते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट दिख के आई। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होगा। दोबारा जाते हैं, बैक करते हैं। अब हम देखते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मॉडल हमारे जेमिनी 2.5 है। टोकन 234 कंज्यूम हुए हैं, और इसमें आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं। और जब जेमिनी के टोकन्स यूज हुए तो हमारे इस पे इफेक्ट पड़ा है या नहीं। देख सकते हैं आप, 87 हमारी रिक्वेस्ट थी, 87 ही रही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये है हमारा तरीका जेमिनी के जरिए ट्रेसिंग करने का। अच्छा, अगर आप जेमिनी के जरिए और ओपेनआई के जरिए नहीं करना चाह रहे, तो लोकल ट्रेसिंग का तरीका है हमारे पास एक। अच्छा, उसके लिए मैंने वो डिफरेंट उसमें सेव किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ओपन राउटर के जरिए भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, लोकल ट्रेस। अच्छा, इसमें .env के उसमें मैंने सिर्फ जेमिनी की और ओपन राउटर की सेव की हुई है। और इसमें trace.py में मैंने ओपन राउटर का ही काम किया हुआ है। इसको हम रन करके देखते हैं कि लोकल ट्रेसिंग के लिए आप ओपन राउटर की एपीआई यूज कर सकते हैं। और उसमें मॉडल्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एलएनएम ग्रुप हो गया, जेमिनी, डीपसीक या वॉटेवर। यूज द डीपसीक मैंने यूज किया। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं सीडी यूवी गाइड के अंदर ही सारे फोल्डर हैं। अब हम रन करेंगे यूवी रन trace.py। तो लोकल ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें अपने एजेंट्स का लोकल ट्रेस प्रोसेसर यूज करना पड़ता है। और ये हमने एजेंट्स से ही इंपोर्ट करवाया। तो देख लें लोकल ट्रेस का रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। आउटपुट टाइप जनरेशन,
नेक्स्ट टोकन, मेटा डेटा एंड पेरेंट आईडी, स्पेंड डेटा, ऑब्जेक्ट के स्टोर स्पेंड, एंड ऑफ, मतलब जो भी आपने काम किया है उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये दो तरीके हैं ओपन एआई की के अलावा, जेमिनाई की और ओपन राउटर की जरिए लोकल ट्रेसिंग करनी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।